नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 30 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर किया जाएगा। अब तक नेहरू संग्रहालय में केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी यादों को रखा गया है। पीएम की इस फैसले के बाद देश के जितने भी 14 प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, उनसे जुड़ी यादों को अब इस संग्रहालय में जगह दी जाएगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ष के 88वें दिन को विश्व पियानो दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि पियानो की कुल कीज की संख्या के बराबर है। वर्ष 2022 में साल का 88वें दिन 29 मार्च है, इसलिए इस वर्ष 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पियानो दिवस मनाने का उद्देश्य संगीत के विकास को बढ़ावा देना और पियानो बजाने की खुशी को साझा करने के लिए मनाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए निदेशक के रूप में गिलबर्ट होंगबो को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार टोगो के गिलबर्ट एफ होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होंगबो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और इस पद को धारण करने वाले पहले अफ्रीकी होंगे। तो गिलबर्ट एफ होंगबो जो है वह इस पद को धारण करने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति होंगे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। वह गाय राइडर का स्थान लेंगे, जो वर्ष 2012 से इस पद पर कार्यरत है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष शशि सिन्हा को बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। BARC का फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल होता है। हाल ही में शशि सिन्हा को भारत में टेलीविज़न दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था का जो है नया चेयरमैन चुना गया है। सिन्हा यहाँ इस पद पर जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के MD व CEO पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो फेडेक्स के नए CEO बनाए गए हैं राज सुब्रमण्यम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिकी कुरियर सेवा प्रदाता कंपनी फेडेक्स ने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। राज सुब्रमण्यम फेडरिक W स्मिथ की जगह लेंगे, जो वर्तमान में कंपनी के चेयरमैन और CEO पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? इस कंपनी की शुरुआत 1971 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 29 मार्च 2022 को असम और मेघालय की सरकारों ने
अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह किसकी उपस्थिति में हुआ? तो यह गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी, जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। देख लेते हैं असम के मुख्यमंत्री। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता है? तो विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार स्टार एयर के द्वारा जीता गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संजय घोड़ावत समूह की विमानन शाखा स्टार एयर ने विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। 2019 में लॉन्च किए गए स्टार एयर ने सस्ती दरों पर ऐसे मार्गों पर जहां कोई उड़ान नहीं थी, यात्रियों को जोड़ने के लिए भारतीय आसमान में उड़ान भरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से S जयशंकर ने भाग लिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसके सदस्य देश कौन कौन है? यह है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक 2022 किसने पारित किया? तो अभी हाल ही में लोकसभा के द्वारा अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकसभा ने 28 मार्च 2022 को संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। यह विधेयक त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है। विधेयक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डारलोंग समुदाय को कुकी की उपजनजाति के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप में अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप का विमोचन किसने किया है? यूरोप में अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप का विमोचन प्रणय पाटिल के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 29 मार्च 2022 को सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक प्रणय पाटिल ने अपनी पहली पुस्तक बरगंडी विंटर्स इन यूरोप लॉन्च की है। बरगंडी विंटर्स इन यूरोप अमेरिकी रॉक स्टार जेस टर्नर की कहानी बताती है, कैसे वह अपनी पार्टी की जीवन शैली के नतीजों से निपटते हैं। उपन्यास इंग्लैंड स्थित एक पब्लिशिंग हाउस क्रिस्टल पीक द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।